हेलो स्टूडेंट। अब हम आज चर्चा करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है। अब हम उसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम हमने उसकी ली है, फाइंड HCF ऑफ 20 and 3 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड। हमको क्या करना है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड का यूज़ करके HCF फाइंड करना है। किसका किसका? दो हमको इंटीजर्स दिए हुए हैं 20 and 3, इनका निकालना है। तो हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, अब सीधा समझिए कि क्या करना है। पहला हमको स्टेप इसमें से देखना है कि दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, उसको हमको क्या रखना है। जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उसको डिवाइज़र बनाना है, और जो आपका लार्जेस्ट इंटीजर है उसको डिविडेंड बनाना है। तो यहाँ से आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ 20 डिविडेंड बनाएंगे 20 को, और जो आपका छोटा है उसको आपको डिवाइज़र बनाना है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इसको हमने ऐसा कर दिया। फिर क्या करना है? इसको जैसे आप नॉर्मल भाग देते हैं उस तरह से इसको आपको भाग करना है। इसको करेंगे तो 3 6 जा 18, 18 आपका आ गया, आपका रिमाइंडर 2 आ गया। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको स्टेप्स बताए हैं कि यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या करना है, वापस आपको जो आपका रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बना देना है, और जो इसके जस्ट पहले आपका डिवाइज़र था उसको आपको डिविडेंड बना लेना है, और वापस वही स्टेप कंटिन्यू करना है। फिर इसको आप वैसे ही करिए। 2 का टेबल पढ़िए कि 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 जा 2, यहाँ आपका 2 आया, पर इसमें वापस आपका रिमाइंडर आ गया। सेम स्टेप वापस को आपको कंटिन्यू करना है। कब तक? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। वापस आपका जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया, और जो उससे पहले डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन गया। यहाँ पर आपका ये डिवाइज़र 2 था, यहाँ 2 आप लिखेंगे। आपको 1 का टेबल कितने टाइम्स आप पढ़ेंगे? 2 आएगा, 2 टाइम्स आपको पढ़ना रहेगा। ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। आखिरी स्टेप था कि जो लास्ट डिवाइज़र आपका होगा वही रिक्वायर्ड HCF होगा। मतलब सीधा सीधा आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 20 and 3 इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि जो आखिरी आपका है यूजिंग, यहाँ आप आखिरी में ये भी लिखें, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। हमने क्या किया? दो हमको इंटीजर्स दिए हुए थे, उसका HCF हमको फाइंड करना था यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। तो यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड का ये स्टेप है, इन स्टेप्स को हम यूज़ करके जो आखिरी में हमारा, इसमें अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा रिमाइंडर 0 हो। यदि फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वही हमारा HCF हो जाएगा, और यदि नहीं आता है तो जब तक अपना रिमाइंडर 0 ना हो तब तक अपने को हम कंटिन्यू प्रोसेस हो अप्लाई करते रहते, जो इसमें मैंने बताया है आपको, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक सवाल और हम लेते हैं। सेकंड सवाल लेते हैं हम। उसमें हमको बोल रहा है फाइंड HCF ऑफ 30 and 60 using Euclid's division algorithm। ऐसा सवाल हमसे पूछ दिया। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले जो दोनों दिए हुए हैं उनको आपको लिखना है, सॉल्व।
गिवन इंटीजर्स, ऐसा लिखें, गिवन इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन कौन से इंटीजर्स दिए हुए हैं, 30 एंड 60, दो इंटीजर्स हमको दिए हैं, इसका HCF हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, यहाँ लिखिए अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का ही मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि क्या होता है कि स्टेप बाई। तो इसको हमको क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने लेमा में करते थे, डिवीज़न करते थे, वैसे ही हमको यहाँ भी करना है। इसमें से क्या करेंगे, जो आपका छोटा वाला होगा वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा और जो आपका बड़ा इंटीजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, ये 60 हो गया। इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। एक स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो उस टाइम पे जो आपका डिवाइज़र रहेगा वही आपका HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर 30 है, क्या है, 30 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ 30 एंड 60 इज इक्वल्स टू 30। ये आंसर हो गया अपना। इसको यदि आप चाहें तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसका भी यूज़ करके आप निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। तो यदि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप देखेंगे तो कैसे आप देखते हैं, 30 को करते हैं और इधर 60 को करते हैं, ये आप करेंगे। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं 2 से पहले आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर आप 3 से करेंगे, आप 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 1 आ गया। इसको करेंगे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 0 आ गया। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि HCF ऑफ 30 एंड 60 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप, 30 का प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 60 का लिखेंगे। 30 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पर लिखना है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पर हमेशा क्या करना रहता है अपने को कि HCF फाइंड करने के लिए जो नंबर्स की लोवेस्ट पावर होती है उसको कैरी करना रहता है। तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 है तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 कैरी कर लिया अपन ने। फिर 3 की लोवेस्ट पावर 1 ही है तो हमने 1 लिख लिया, और फिर 5 की लोवेस्ट पावर 1 है तो ये भी हमने लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30। तो यहाँ से भी हमने प्राइम फैक्टर के थ्रू भी हमने इसकी जांच करी तो वहाँ से भी हमको सेम आंसर मिला। मतलब जो हमने रूल लगाया है इट इज़ एग्जैक्टली क्लियर एंड राइट। सो यहाँ से हमने सीखा कि किस तरह से हम फैक्टर्स HCF फाइंड कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, और प्राइम फैक्टर से भी हमने सीखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं।